आज हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की और यहाँ पर भी हम बात करेंगे मूलों के प्रयोग की कि मूल यानी कि जीरोस जो हैं उनको किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन उन पर पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला मान लो हमारे पास कोई इक्वेशंस है, उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत आती है तो इसे कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरा हो सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अगर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, अगर यही चीज ऐसे आ जाती है, इसे देखो ये आ गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हुआ। तो ऐसे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस इसके यूजेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर। तो हम जैसे मान लो हमने पहला क्वेश्चन ले लिया। पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर हम मान लो यहां पे हम उसकी बात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो जैसे हमारे पास हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। ये तो दो आइडेंटिटीज होती हैं। अगर यहां माइनस बी अपॉन ए की बात हो रही है तो माइनस बी की वैल्यू होगी माइनस 2 अपॉन यानी कि माइनस 2, और c हो गया 3 अपॉन 1 यानी कि कितना हुआ 3। अब देखो यहां पे कुछ 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मान लो कोई हमसे कहता है पहले पार्ट में फाइंड करना है हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। मैंने कल भी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पहले एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, और यहां क्या हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहां से रख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन कितना हुआ अल्फा बीटा। क्लियर है। यहां से हमने ये आइडेंटिटी यूज कर दी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन अल्फा बीटा फिर 3, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और 3 2 जा 6 अपॉन 3। तो आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन 3। क्लियर है, समझ में आ गया होगा पूरा। देखो अल्फा बीटा अपॉन प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो अभी हम तीनों की बात करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी थी माइनस बी अपॉन ए से कितनी आई माइनस 2, तो रख दी, और यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रख दी 3, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 3 जा 6 अपॉन 3, तो यानी कि आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन 3। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन पे हमारे पास दूसरा आ जाता है, जैसे मान लो हम बात करते हैं किसकी, अब मुझसे कोई कहता है कि दूसरा हमने ये ले लिया कि देखो अगर सेकंड पार्ट में उसने पूछा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन
बीटा की वैल्यू निकालो। तो जब यहां की बात करेंगे तो ये एलसीएम अल्फा बीटा और ये आ गया कितना, बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा हमने कितना निकाल रखा है, -2, और अल्फा बीटा कितना निकाल रखा है, 3। क्लियर है? तो यहां पे ये भी समझ में हो गए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा कहां से आया, -b/a, अल्फा बीटा c/a। ये हमने पिछली क्लास में सबको कवर किया था। अब मान लो यहां पे तीसरा क्वेश्चन आ गया, यानी कि कोई हमसे कहता है थर्ड पार्ट में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। देखो, या तो मैंने आइडेंटिटी लिखी है इसमें, मान लो वो समझ में नहीं आती तो ये कैसे आया होगा। एक फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है। अगर हमें एक, मैंने अभी जो इससे पहले फर्स्ट पार्ट में यही आइडेंटिटी का यूज करके करा, अगर मान लो आइडेंटिटी बाय चांस याद नहीं है तो ये तो पता है a प्लस बी का हो, सारी वैल्यू रखो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हुई, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये कहां से आया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई, 3। कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 3 जा 6। 6 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 4 - 6 = अल्फा स्क्वायर प्लस, तो यहां से अगर हमने वैल्यू निकाली, एक तो आई थी अभी वैल्यू जब निकाली थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = -2। देखो एक बार दोबारा देखो, इसी चीज को मान लो हमने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो हमने इसे कि बाकी सारी वैल्यू ये वाली और ये वाली पुट कर दी। यहां से अल्फा प्लस बीटा -2, अल्फा बीटा 3 रख दी, -2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6, 6 प्लस हो रहा था माइनस हो गया, 4 में से 6 गया -2, तो ये आ गया। एक ऐसे ही हमें इस आइडेंटिटी को मैंने यूज किया था, क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अगर इससे निकालने हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 4 - 6 यानी कि -2। यानी कि ये यूज कर रहे हो तब भी कोई आएगा, ये यूज कर रहे हो तब भी कोई आएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से इसका क्या यूज है और कैसे यूज करते हैं। अब देखिए एक और है, थर्ड पार्ट में क्या है, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका क्या आइडेंटिटी लिखाई थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब = a प्लस बी का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी हमने -2, -3 अल्फा बीटा कितना हो गया 3, और इसकी वैल्यू फिर -2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 में से 8 गया तो कितना बचा, समझ में आ गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब = a प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी, यानी कि मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा पहले से ही निकला हुआ है -2 और अल्फा बीटा कितना निकला हुआ है 3। तो यहां पे जब वैल्यू रखी तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस माइनस प्लस, 18 में से 8 गया 10। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल लिया था और इस तरीके से उसके रूट्स या मूल्स या जीरोस निकाले थे, और निकालने के बाद उनमें से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लिए थे जो कि बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और मेरे ख्याल से आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गणित वेदिका को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं कहता हूं कि इसके बाद जब हम मिलेंगे तो फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।